इन एडवांस। ठीक है, आप लोगों को भी हैप्पी होली। होली आ गई है, लोगों में उमंग आ गई है। हाँ, कितने लोग मनाते हो? रंग कितने लोग खेलते हैं? खेलते हो? नहीं खेलते? सब खेलते हैं। हाँ, एक उम्र तक तो सबको रहता है कि हाँ रंग खेलना चाहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे हाँ फिर ऐसे है ना जीवन में ना, जैसे जैसे जिम्मेदारी आ जाती है तो जिम्मेदारी आने पर मुझे समझ में नहीं आता जिम्मेदारियों के साथ क्यों नहीं बचपन जिया जा सकता। कि कोई मना थोड़ी कर देता है कि जिम्मेदारी आ गई अब बचपन मत खेलो अपना उस तरीके से। पता नहीं क्या हो जाता है, जॉब लग जाती है उसके बाद फिर सीरियस हो जाते हैं, पूरी तरह से सीरियस हो जाते हैं एकदम। फिर नहीं कुछ करना नहीं, हंसना नहीं, बोलना नहीं। तो बचपना मैं ये कहती हूँ हमेशा कि अपने अंदर का बच्चा जो है ना कभी मत मरने देना। अब जैसे मान लो आप मेरे अंदर के बच्चे की बात करोगे तो मेरे अंदर का जो बच्चा है उसको कार्टून बहुत पसंद है। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ये कहे कि निधि मैम आज भी कार्टून देखती है। मैं कार्टून ही देखती हूँ जब मुझे थोड़ा सा अगर मतलब अपने मन को थोड़ा रिफ्रेश करना होता है या कभी ऐसा लगता है तो जब भी होगा मैं अब मोबाइल खोलूंगी और जो किड्स वाला आता है ना मैं वो देखती हूँ, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे हो या किसी पे हो, किड्स वाले ऑप्शन में जाती हूँ, कार्टून देखती हूँ, मस्त मुझे वही अच्छा लगता है। हाँ, नहीं टॉम एंड जेरी सिर्फ एक वो नहीं है, बहुत कार्टून है, बहुत अलग है। तो उनमें क्या होता है ना, कार्टून से एक और चीज होती है कि उसमें ना स्ट्रेस नहीं होता। आप अगर कोई चीज देखेंगे सीरीज एक तो आज की इंडियन सीरीज देखो तो भाई गाली गलौज के अलावा उसमें कुछ है ही नहीं। पुराने जमाने में जब हम नेशनल पर देखा करते थे तो गाली में बीप हो जाता था, अब तो बीप भी नहीं होता। बहुत गंदा गंदा और ये सब चीज चलता रहता है, मुझे वो चीज पसंद नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो सुनते हैं ना वही हमारे मुंह से भी निकलता है फिर। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ ना वो स्ट्रेस वाली दुनिया नहीं, एकदम बढ़िया, एकदम थोड़ा मनोरंजन के लिए तो देखते हैं ये सब चीजें। तो मुझे कोई ऐसा शर्म नहीं लगती कि कोई कहे कि निधि मैम तो कार्टून देखती हैं अब भी बचपने में। तो इसीलिए अपने अंदर का जो बच्चा है ना वो जो पसंद करता है उसको करने देना चाहिए। अब ये मत कहना कि मैम मेरे बच्चे को तो गाली पसंद है ना, ये वाली बात मत बोलना बस। ठीक है, चलो आज हम लोग करते हैं शब्दावली में पर्यायवाची। वैसे हमारा जो नंबर था वो था वर्तनी शुद्धिकरण के लिए था, लेकिन वर्तनी शुद्धिकरण को अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ जब तक कि हम प्रत्यय नहीं पढ़ लेते। ठीक है, क्योंकि हम वर्तनी जैसे मैंने आपको लास्ट कराया था तो उसमें बहुत सारे छात्रों को ये दिक्कत होती है कि अब ये समझ में नहीं आ रहा जब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें उपसर्ग है या मैं बताती हूँ इसमें प्रत्यय है या इसमें संधि है। तो कई बार हम दिमाग में ये सोचते हैं कि कैसे, क्योंकि अभी तो हमने किया नहीं है। तो इसलिए वर्तनी वाले पॉइंट को हम यहाँ पे स्किप करते हैं थोड़ा सा। और पर्यायवाची हैं इनको हमें याद करना ही होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रफ कॉपी अभी भी अपने पास रखिए। पर्यायवाची में भी हमारे बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो संधि विधि से बने हुए हैं। तो उन शब्दों को आपको निकालना है, जिस शब्द की संधि विच्छेद यहाँ पे आपको बताऊंगी तो उनको लिख लेना है, ताकि जब आप संधि पढ़ोगे तो ये खोज सको कि कौन से वाले शब्द में कौन सी संधि हमारी आ रही है, जिससे कि वो आपको शब्द याद हो जाए। ठीक है, चलो आज हम लोगों को पढ़ना है अभ्यास सेट 2। तो अभ्यास सेट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं इंद्र का पर्यायवाची, और इंद्र के पर्यायवाची को देखेंगे हम यहाँ पर। पहले शब्द हमारा दिया हुआ है, इंद्र का पर्यायवाची पहला शब्द है मघवा, मेघराज, वज्रधर। अब देखो कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनको हमें रटना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ शब्दों का अर्थ समझ के हम याद रख लेंगे। जैसे हमने कहा मेघराज, तो जो मेघों पर राज करने वाला है यानी मेघों का राजा, तो मेघराज इंद्र को कहा गया है। फिर शब्द आता है वज्रधर, तो वज्र को धारण करने वाला। तो वज्र जो अस्त्र है वो किसके पास है? वो इंद्र के पास है। ठीक है, तो ये वज्रधर। उसके बाद वज्री, वज्री शब्द भी किससे बना है? वज्र से ही बना है, वज्र को धारण करने वाला। ठीक है, आगे शब्द है विडोजा। अब विडोजा शब्द हमें नहीं पता चल रहा कि किससे बना है तो हम इसको याद रख लेंगे। ठीक है, शब्द दिया है पुरंदर। पुरंदर शब्द जो बना है, पुर शब्द जो है वो स्वर्ग के लिए कहा गया है। ठीक है, और वहीं हम इंद्र शब्द से जैसे जोड़ के तो हम पुरंदर कर देते हैं, मतलब कि स्वर्ग का इंद्र। ठीक है, इंद्र शब्द राजा का भी अर्थ होता है। उसी तरह से पुरुहूत, जो पुरुहूत शब्द बना है तो बना है कि पुर यानी स्वर्ग के लिए आहूत किया गया। आहूत का मतलब होता है जिसे निमंत्रण दिया गया हो, बुलाया गया हो, आह्वान किया गया हो। तो यानी जो इंद्र है वो स्वर्ग के लिए आवाहित है, मतलब उसको स्वर्ग के लिए उसका आह्वान किया गया है, तो इससे नाम बना है पुरुहूत। आगे शब्द दिया है सहस्राक्ष। ये जो शब्द बना है ये बना है, शब्द है सहस्र। ठीक है, सहस्र प्लस अक्ष से बना है। अक्ष माने होता है आंख, और सहस्र कहते हैं 1000, मतलब हजार के लिए। तो सहस्र शब्द संस्कृत में हजार संख्या के लिए आता है, तो जिसके पास 1000 आंखें हैं तो उसे क्या कहा गया? सहस्राक्ष, 1000 आंखों वाला। तो जो इंद्र है उसके पास 1000 आंखें होती हैं, इसलिए उसको कहा गया है सहस्राक्ष। आगे शब्द दिया है अमरपति। अमर यहाँ पे देवता का पर्यायवाची है, तो देवता का पति यानी स्वामी, तो जो देवताओं का स्वामी है इंद्र। अमरेश्वर, तो जो देखो ये शब्द बना है इसमें फिर संधि होती है हमारी, अमर प्लस ईश्वर। ठीक है, अमर प्लस ईश्वर, और उसी से शब्द बन जाएगा अमरेश, तो अमर प्लस ईश से।
दोनों शब्द आ जाएंगे साथ में, ठीक है। तो अमर प्लस ईश्वर से अमरेश्वर बन गया, यानी देवताओं का ईश्वर, और अमर प्लस ईश से अमरेश बन गया, तो यानी देवताओं का ईश्वर, ठीक है। उसी तरह से अमर प्लस इंद्र, और ऐसे ही अमर के साथ इंद्र कर दिया गया है, तो शब्द बन गया है अमरेश। अब ये संधि विच्छेद लिख लीजिएगा, कौन सी संधि में है ये, तो हम संधि में पहचान लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा शब्द आगे देवपति। फिर से ये देव माने देवता है, ठीक है, तो देवताओं का स्वामी। फिर से शब्द दिया है देव प्लस इंद्र, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, देव प्लस इंद्र, ठीक है, तो देवेंद्र बन गया। अब उसी से शब्द बना है आगे देवेश, फिर इसमें क्या आ गया, ईश, देव प्लस ईश, ठीक है, तो देवताओं का स्वामी। और फिर देवेश्वर, तो यहाँ पर भी फिर क्या आ गया, ईश्वर आ गया, इसी से बना है, ठीक है, तो देवेश्वर। फिर आगे दिया है सुरपति, सुर माने देवता होता है, तो फिर से देवताओं का, यहाँ पे देवताओं का स्वामी। और फिर उसके बाद इसी तरह से सुर शब्द में इंद्र जोड़कर सुरेंद्र, और सुर शब्द में ईश जोड़कर सुरेश, और सुर शब्द में ईश्वर जोड़कर सुरेश्वर, ठीक है, तो शब्द बन गया ये। आगे शब्द आता है सचीपति। सची इनकी पत्नी का नाम है, तो सची का पति यानी सची का स्वामी, ठीक है। उसी तरह से सचीस, फिर सची शब्द में ईश, इसमें संधि है सची प्लस ईश, तो ये सचीस बना है, इसमें हमारी दीर्घ संधि हुई है। कैसे संधि लगी है, वही मैं आपको बता रही हूँ। अभी पहले लिख लो जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो तोड़ रही हूँ, तो फिर उसके बाद अर्थ बता रही हूँ ना आपको कि कैसे बन रहा है, ठीक है। देखो जो सची है वो मैंने आपको बताया, सची इंद्र की पत्नी का नाम है, ठीक है, तो ये इंद्र की पत्नी हो गई, तो यानी अब जो सची है उसका पति, तो फिर वो कौन है, इंद्र ही है। अब सची, सची का ईश्वर, तो अब किसी स्त्री के लिए उसका ईश उसका पति ही माना गया है, तो इसलिए सचीस बन गया, तो वो कौन है, फिर इंद्र है, ठीक है। अब आगे दिया है पॉलोमीस, ध्यान दीजिएगा, सची का दूसरा नाम है पॉलमी, और उसमें फिर ईस लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो इसे। इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ तोड़ के, ताकि ये ना आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। जब आपने, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि रफ कॉपी पे इसको लिख लीजिए, जब आप संधि करेंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि इसमें कौन सी संधि लगी हुई है, तो आपको संधि का नाम पता चल जाएगा। संधि विच्छेद आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि किसमें दीर्घ संधि है, किसमें गुण संधि है, किसमें यण संधि है, किसमें वृद्धि संधि, ठीक है। ये अभी ये तो मैं इसलिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं बता रही हूँ, इसलिए संधि विच्छेद लिखवा रही हूँ, ठीक है, बात पता चल गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, अब ये तो आपने लिख लिया, अब मैं आपको फिर दोबारा से एक बार इसको बताती हूँ कि किस शब्द को आपको याद रखना है और किस शब्द को आपको समझ लेना है। जैसे मघवा शब्द है, ये आपको याद रखना है, विडोजा शब्द है, याद रखना है, ठीक है, पुरंदर और पुरोहित याद रख लेना इसको। यहीं पे फिर शब्द आता है जीमूत वाहन, जीमूत कहते हैं बादल को, हमने पढ़ा था ना बादल के पर्यायवाची में, तो यही था वो शब्द नया जो आपको परीक्षा में मिला था, जीमूत वाहन, यानी बादलों का वाहन है जिसका, ठीक है। जैसे हमने याद किया मेघराज से, ठीक है, अगर मेघ वाहन आ गया तो आप क्या समझेंगे, अरे मेघ वाहन आ गया, जब जीमूत वाहन आ गया तो मेघ वाहन में भी तो आप समझ जाएंगे ना कि इंद्र है, ठीक है ना। ये इसीलिए समझ रहे हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे ही आए, कुछ भी आ सकता है इसकी जगह पर, ठीक है। वासव इसको याद रख लेना, और शक्र, ये याद रखने वाली चीज है, बाकी आपको समझ के एक बार में ही याद हो जाएंगे। अब देखो हमने कहा कि अमर, अमर जो है देवता का पर्यायवाची है। अब देवता का पति यानी इंद्र, देवता का ईश्वर यानी इंद्र, देवता का ईश यानी इंद्र, और देवता का इंद्र यानी देवताओं का राजा, तो इंद्र ही नाम है उसका। उसी तरह से अब देव आ गया, तो देव देवता ही तो है, तो देव का पति, देव का इंद्र, देव का ईश, देव का ईश्वर, तो सबके इंद्र के हो गए। उसी तरह से सुरपति, तो सुर जो है ये देवता का पर्यायवाची है, ठीक है, सुर माने देवता, तो फिर से सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, ठीक है, यहाँ तक ये तीनों याद हो जाएंगे हमें। और यहाँ हमने देख लिया कि सची और पौलोमी ये किसके पर्यायवाची हैं, ये पौल इंद्र की पत्नी के पर्यायवाची हैं, तो इससे हमें यहाँ पे याद हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, आपकी जानकारी के लिए यहाँ मैंने लिख दिया है कि देव के पर्यायवाची में पति, इंद्र, ईश, ईश्वर जोड़कर, और सची के पर्यायवाची में पति के पर्यायवाची जोड़कर हम इंद्र का पर्यायवाची बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे याद कर लेंगे आराम से। अब क्योंकि आपको यहाँ पे जैसे सची का पर्यायवाची देखने को मिला, तो यहाँ पे साथ में ही लिख दिया है मैंने कि सची का पर्यायवाची है। पर्यायवाची जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको देवताओं के पर्यायवाची भी पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब सची का पर्यायवाची यहाँ दिया हुआ है। मान लो अगर ऐसे आ जाए जैसे इंद्राणी लिखा हुआ है, तो इंद्राणी जो नाम है वो इंद्र के नाम पे पड़ा है, इंद्र में आनी प्रत्यय जोड़कर इंद्राणी बनाया है,
तो इंद्राणी कौन हो गया? इंद्र की पत्नी, यानी सची के लिए आया है, ठीक है। जय वाहिनी सची के लिए कहा गया है, ठीक है, जय वाहिनी। अब पुलोमजा, अब ये जो पुलोमजा शब्द है, देखो ये जो शब्द है ना, ये पुलोम जो है इनके पिता का नाम है। किसके पिता का नाम है? सची के पिता का नाम। तो उनके पिता के नाम में जा यानी पुत्री का नाम जोड़ के इनका नाम बनाया पुलोमजा, और पुलोमजा से ही इनका दूसरा नाम बना, यानी पुलोम से ही पौलोमी। अब ये पौलोमी कैसे बना है, तो इसको भी आप समझ जाएंगे। जैसे शब्द जो है क्या है, ये पुलोम है, ठीक है, इनके पिता का नाम। अब पुलोम में हमने क्या जोड़ा है? ई प्रत्यय जोड़ा है। तो ई प्रत्यय जोड़ने से जब हम जोड़ते हैं ना, स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो बहुत सारे शब्दों में ये संतान के लिए आता है। अगर हम ई जोड़ के संतान का नाम बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, ये इसमें जुड़ तो जाएगा, लेकिन इसका जो शुरुआत का जो स्वर होता है उसमें परिवर्तन करता है। अब ऊ आया है तो उसका ओ हो गया है। अब ये कैसे बना, इस चीज की जानकारी आप लोगों को तब होगी जब आप प्रत्यय पढ़ेंगे। तो आपको देखते ही, अब जैसे लास्ट क्लास में छात्र ने, ऑनलाइन वाले छात्र ने प्रश्न किया था कि मैम आप जो ये शब्द देखती हैं और आप ये बता देती हैं कि इसमें ये है, हमको कैसे, हमको तो पता ही नहीं चलता, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो आपको पता ऐसे चलेगा कि जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, एक बार पढ़ते जाइए, फिर उसके साथ जब आप प्रत्यय लगाना सीख जाएंगे, तो जब कभी आपके सामने कोई ऐसा शब्द आएगा तो आपको अपने आप अनुमानतः दिख जाएगा कि इसमें तो यहाँ पर ये वाला प्रत्यय लगा है। जैसे मान लो जा लगा है, तो इसको ये जान लीजिए आप कि जो जा किसी में भी अगर लगा है अलग से, तो इसका मतलब वो उसके पिता या माता का नाम है, इसकी वजह से जा और जय लगाया है। यानी दो शब्द होते हैं, एक ज और एक जा। जा स्त्रीलिंग के और ज पुल्लिंग के लिए। यानी हमने ये भी पढ़ा, जैसे हमने जलज पढ़ा था, तो जल में जन्मा। अब इसी तरह से माता पिता के नाम के साथ भी ज लगाकर, जैसे हम कहते हैं भानुजा शब्द कहते हैं, तो भानुजा यानी भानु की पुत्री। अब भानु की पुत्री कौन है? यमुना, तो ये यमुना का पर्यायवाची हो गया, ये भानुजा। तो ऐसे आपको अपने आप दिखेगा जब आप चीजों को समझेंगे कि अच्छा ये ऐसे होता है। तो आपने जैसे ये समझ लिया कि ज और जा का मतलब हो गया जन्म लेना। अब इसी से शब्द बनेगा, मान लो जैसे शब्द आता है, इसी से शब्द बन गया, जैसे शब्द हो गया अग्रज, ठीक है, अग्रज शब्द आ गया। अब आप कहेंगे इसका क्या अर्थ होगा, तो क्योंकि आपको पता चल रहा है यहाँ पर ज और अग्र, अग्र का अर्थ होता है आगे, और ज का अर्थ हो गया जन्म। तो यहाँ हमें इसका अर्थ पता चल गया, मतलब जो आगे जन्म, मतलब कि जो, अगर मान लो मैं ये कहूँ कि किसी के लिए, मान लो मेरा बड़ा भाई है, मैं कहती हूँ ये मेरे अग्रज हैं, तो क्या अर्थ हुआ इसका? मतलब जो मुझसे आगे जन्मे, मतलब मुझसे पहले जन्मे हैं, ठीक है। अब वहीं पे अगर अग्रज की जगह अग्रजा कर दिया, तो मतलब कि बड़ी बहन के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आता है, वहीं पे एक शब्द आता है अनुज। अब ये अनु जो है, अनु का अनु उपसर्ग है आपका, इसका अर्थ होता है पीछे, ठीक है, और जा माने जन्मा, तो जो पीछे जन्मा। तो अनुज माने क्या होता है? छोटा भाई। तो छोटा भाई वो तब है ना जब वो पीछे जन्मा है, और वहीं पे अगर हमने जा कर दिया तो अनुजा, अनुजा क्या हो गया? छोटी बहन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना धीरे धीरे ऐसे चीजें दिखाई देने लग जाएंगी जब आप इन चीजों को समझने लगेंगे कि प्रत्यय क्या है, इसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे बनाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ अभी, क्योंकि जैसे आप किसी भी शब्द को देखते हैं तो आप पहली बार आप उससे जुड़ रहे हैं, तो एकदम से आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि ये कैसे आ गया, तब आपको लगेगा कठिन। लेकिन जब आप इसका रिवीजन करेंगे ना, तो वहां आपको, अब एक बार तो आपको पता ही है, दूसरी बार आप जब देखेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब मैं आपको बता रही हूँ तो रफ कॉपी पे अपना नोट्स बना के लिखते जाओ। और जो ये शब्दावली वाला रहेगा, अभी तो क्लास में भी बता रही हूँ, तो यूट्यूब पे भी आपका आता है शब्दावली वाला, तो उसको सुनते रहा करो कि ठीक है नया आ गया, शब्दावली ऐसे ही याद होती है। चलो, अब इसके बाद ये पॉइंट समझ में आ गए। अब इसके बाद आता है हमारा गंगा। अब जैसे गंगा का पर्यायवाची है, जिन पे स्टार लगा हुआ है ये महत्वपूर्ण है, आपको पता ही है। तो गंगा का पर्यायवाची देखेंगे, शब्द दिया है जहानवी। मेरे साथ उच्चारण कर लो, चलो एक बार पहले। जहानवी, त्रिपथगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देव नदी, देवापगा, सुर तरंगिणी, सुरसरी, सुर सरिता, स्वर्ग तरंगिणी, स्वर्गापगा। अब देखो, आपको जैसे आपने ये देखे नाम, तो आपको लग रहा होगा कि इनको कैसे याद करेंगे, इतने सारे, इनको याद करने में दिक्कत हो जाएगी, पहली दृष्टि से आप देख रहे हैं। लेकिन देखो ये कितना आसान है आपको याद करना, सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जहानवी शब्द की हम देखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। इनको जहानवी नाम क्यों दिया गया? जब गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पे आ रही थी, तो जब कहते हैं कि गंगोत्री में उनका उद्गम है, तो ये वहां पे अवतरित हुई, यानी वो पहाड़ है तो पहाड़ पे ही आएंगी। अब पहाड़ से लेके अब जहाँ भागीरथ के पूर्वज थे वहां तक गंगा को जाना था, तो पहाड़ से निकलकर जब गंगा निकल के चली, तो हरिद्वार के आसपास में जहानु ऋषि का आश्रम था।
वहां पे जैसे ही गंगा आई तो आपने देखा होगा कि पहाड़ से जैसे ही उतरती है तो गंगा का वेग बहुत तेज होता है। तो गंगा का वेग बहुत तेज था, इसके चलते उनके जो आश्रम में बहुत सारी चीजें थी वो तहलका मच गया। तो जहनु ऋषि को कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने उनको वहां पे उनकी धारा को रोक दिया और उनको अपने कमंडल में रख लिया। अब जब भगीरथ को पता चला, क्योंकि भगीरथ ने कैसे कहा था कि माता मैं आगे आगे चलता हूँ और आप पीछे पीछे आइए, तो गंगा की धारा इसी तरह से चल रही थी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि गंगा की धारा तो नहीं आ रही, वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि जहनु ऋषि के आश्रम पे ही उनको बांध दिया गया। तो उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की और फिर उनको उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि इस तरह से आए। तो अब यहाँ पर जहाँ से जहनु ऋषि का आश्रम है, वहां से जब गंगा गुजरती है तो वहां के लोगों ने इनको जाह्नवी नाम दिया, ठीक है, उनके नाम पर। तो जहनु ऋषि के नाम पर इनका नाम पड़ा जाह्नवी। और अब ये कहानी आपको सुना दी, अभी आपको हमेशा याद रहेगा, ये गंगा के लिए है, ठीक है। फिर आता है त्रिपतगा। त्रिपतगा का मतलब क्या है? तीन पथों वाली। जैसे हमारी जब गंगा निकलती है तो जब एक जगह पर ये तीन धाराओं में बट जाती है। जैसे मान लो कैसे कि यहाँ से पूरी जो ये धारा है ये आ रही है, अब बीच में मान लो पहाड़ आ गए तो एक धारा ऐसे निकल गई, फिर एक धारा ऐसे निकल गई, एक धारा ऐसे निकल गई, फिर आगे जाके ये एक हो गई, तो तीन धारा हो गई। तो इस तरह से इसकी धारा जहाँ पर तीन दिशाओं में बट जाती है और बीच में स्थल रह जाता है, तो वहां पे इनका नाम हो गया त्रिपतगा, कि इनके तीन पथ हो गए, ठीक है, इस तरह से। फिर शब्द आता है भागीरथी। अब भागीरथी क्यों कहा गया है? तो राजा भगीरथ के प्रयास से ये पृथ्वी पर अवतरित हुई, तो इसीलिए इनको भागीरथी कहा गया। अब देखो इसमें क्या है, राजा भगीरथ, भगीरथ ये उनका नाम है, और इसी नाम में ई प्रत्यय जोड़कर इनका नाम बना भागीरथ, ठीक है। आ का प्रयोग यहाँ पर हो गया, फिर इस तरह से ये शब्द बना। फिर शब्द आता है मंदाकिनी। मंदाकिनी का अर्थ हो जाता है जिसकी धारा मंद गति से बह रही है। तो मंदाकिनी नाम इनको मिलता है जब ये समुद्र से पहले जब इनकी धारा धीमी पड़ जाती है तो वहां पर इनका नाम मंदाकिनी पड़ जाता है, ठीक है, मंद गति से चलने वाला। इसके बाद आता है विष्णुपदी। अब विष्णुपदी इनका नाम कैसे पड़ा है? जब गंगा को पता चला कि मुझे पृथ्वी लोक पर बुलाने के लिए और तपस्या की जा रही है, तो अपने आप को बचाने के लिए विष्णु की शरण में चली गई थी और उन्होंने कह दिया था कि मुझे अपनी शरण में ही जगह दीजिए, मुझे नहीं जाना पृथ्वी लोक पे, उन्हें मृत्यु लोक में नहीं आना था। आप जान ही रहे हो, देख रहे हो कैसे वो हाल होता है, हर कोई अपने पाप धोने के लिए गंगा में चला जाता है। हम इसको मान के चल रहे हैं ये कहानी है, भले ही आप इस बात पर भरोसा करो या ना करो, हमें नाम याद रखना है ना, तो उन कहानियों को याद रखना पड़ेगा, तभी हमें ये नाम याद रहेंगे। तो मतलब वही है कि गंगा को अपना भविष्य पता चल गया था कि इतने पापी आएंगे और इतना पाप धोएंगे कि एक दिन मैं ही मैली हो जाऊंगी, है ना। गाना भी बना था, हम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो अब ये विष्णु की शरण में चली गई। तो जब ये विष्णु की शरण में गई, पर वहां से भी देवताओं ने मिलकर साजिश करके उनको बुला लिया, तो वहां पे इनका नाम पड़ा विष्णुपदी, यानी पद माने पैरों में, तो विष्णु के पैरों में रहने के कारण इनका नाम पड़ा विष्णुपदी। शब्द आता है फिर आगे देव नदी। अब क्योंकि ये देवताओं की नदी थी, ठीक है, तो देवताओं की नदी थी तो इसलिए नाम आ जाता है देव नदी। अब आगे आता है देवापगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बना है देव प्लस आपगा से। अब आपगा जो है वो नदी का पर्यायवाची है, आगे आपको जरूरत पड़ेगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नीचे दिया हुआ है आपकी सुविधा के लिए, साथ ही कहीं नहीं जाना, तो आपको बस ये है कि इसको याद रखना पड़ेगा, हाँ? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम नदी के पर्यायवाची के साथ देवता का पर्यायवाची मिला दें, यानी देवताओं के पर्यायवाची के तुरंत बाद नदी का पर्यायवाची लगाकर अगर हम कोई शब्द बनाते हैं तो वह किसका पर्यायवाची बनता है? गंगा का। तो यहाँ हो गई देव नदी यानी गंगा, देवापगा यानी गंगा, फिर देखो सुर तरंगिणी। अब अगर यहाँ पे हम सुर नदी भी लिख देना तो भी गंगा है, ठीक है। तो सुर माने देवता, तो सुर तरंगिणी, क्योंकि तरंगिणी शब्द जो है वो नदी का पर्यायवाची है तो गंगा का हो गया। फिर देखो सुर सरी, सरी माने नदी, तो देवताओं की नदी। सुर सरिता, सरिता माने नदी। अब यहाँ पे अगर हम देव सरिता कह दें तो ये भी गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा, ये याद रखिएगा, दिमाग में आप रखेंगे तो ये, ठीक है। अब यहाँ पे शब्द दिया है स्वर्ग, तो स्वर्ग के पर्यायवाची के साथ नदी का पर्यायवाची लगा देते हैं तो गंगा हो जाता है। तो स्वर्ग तरंगिणी तो यानी गंगा, और स्वर्गापगा तो स्वर्ग के साथ आपका शब्द लगा दिया तो स्वर्गापगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि देव, स्वर्ग और सुर का मतलब वही है, देव और स्वर्ग के साथ हम अगर नदी का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो हमारा गंगा का पर्यायवाची बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पता चल गया। चलिए अब इस तरह से आप याद करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, नहीं तो आप समय लगाते रहिए और फिर बार बार रटते रहिए। तो आप जैसे आपको भाव समझ में आ गया, अब जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो आप अपने दिमाग में खुद लेके आएंगे उस भाव को कि मैम ने क्या बताया था, और आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। साथ ही साथ हम नदी का पर्यायवाची यहीं पे याद कर लेते हैं। तो देखो अब मेरे साथ नदी का पर्यायवाची आपको बोलना है क्योंकि ये हमको रटने पड़ेंगे। तो सरिता, आपगा, कल्लोलिनी, तटिनी, तटी, तरंगिणी, दरिया, निम्नगा, पैश्वनी, प्रवाहिनी,
शैवालिनी, निर्झणी, कूलंकसा, कूलंग ये अंग है कूलंकषा, और सलिला। अब देखो सलिला को याद करना है, सलिल पानी का पर्यायवाची था, हमने पढ़ा था, याद है। सलिल में आ जोड़ दिया तो नदी बन गई सलिला, ठीक है, इसको याद कर लेना, महत्वपूर्ण है ये। अब जैसे है पयश्वनी, तो ये पय में स्वामिनी शब्द हमने जोड़ दिया, ठीक है, तो पयश्विनी बन गया यहाँ पर, इसके साथ हमने जोड़ा, तो पय माने पानी, जो पानी की स्वामिनी है, तो वो क्या हो गया, नदी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इनको। अब इसके बाद आता है कामदेव, बहुत ही महत्वपूर्ण है कामदेव का, और यह भी आपको देखना है अलग अलग, और बहुत सारे शब्द इसके आपको देखने को मिलते हैं। शब्द है अनंग, मेरे साथ बोलो, अनंग, विदेह, अदेह, कंदर्प, मार, मदन, मनोज, मनमथ, स्मर, काम, मनसिज, पुष्प धनवा, पुष्प सर, कुसुम बाण, कुसुम सर, मीन केतन, मकर ध्वज, झस केतु, रतिकांत, रतिनाथ, रतिपति, बसंत सखा, बसंत बंधु। अभी इतने सारे नाम हैं कामदेव के हैं, याद करने का तरीका सीखो, उनमें कैसे याद करना है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, रति जो है इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है। तो रति के साथ अगर हम पति का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो कामदेव का पर्यायवाची बन जाएगा। रतिकांत, कांत माने पति, नाथ, नाथ माने भी पति होता है, ठीक है, और रतिपति, क्या आ गया। इसके साथ ही साथ बसंत के साथ अगर हम मित्र का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो कामदेव का पर्यायवाची बन जाएगा। अब बसंत जो है वो ऐसे भी लिखा होता है और वसंत भी होता है, ठीक है, संस्कृत शब्द है वसंत और तद्भव है इसका बसंत, ठीक है, ये दोनों में परिवर्तन आ गया है। तो हम बसंत के साथ अगर मित्र का पर्यायवाची जोड़ दें तो कामदेव का पर्यायवाची बन जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे शब्द है पुष्प धनवा। पुष्प माने होता है फूल और धनवा माने होता है तीर, तो जिसके पास फूलों के तीर हैं उसे कहते हैं कामदेव। तो कामदेव के पास फूलों के तीर होते हैं, तो इससे जितने भी बनेंगे, तो अगर फूल के पर्यायवाची में तीर का पर्यायवाची जोड़ देंगे तो कामदेव के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे पुष्प धनवा, ये कामदेव का पर्यायवाची हो गया। पुष्प सर, सर माने तीर, तो ये कामदेव का पर्यायवाची हो गया। कुसुम बाण, कुसुम माने फूल, ठीक है, और कुसुम सर। इस तरह से ये मत सोचना कि सिर्फ यही है, इसके अलावा और भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है मीन केतन, मीन माने मछली और केतन माने ध्वज, तो जिसका ध्वज मछली का है या जिसके ध्वज पर मछली का निशान है वो कौन है, कामदेव। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि मीन केतन। अब ध्यान रखिएगा, मछली के पर्यायवाची में अगर ध्वज का, झंडे का पर्यायवाची जोड़ देंगे तो कामदेव के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे मकर ध्वज, मकर माने मछली, इस मकर का मतलब मगरमच्छ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मकर माने मछली, ध्वज माने झंडा, झस माने मछली, केतु माने झंडा। तो आपको यहाँ क्या समझ में आया, आपके लिए पुष्प का पर्यायवाची याद करना है, तीर का पर्यायवाची याद करना है, मछली का पर्यायवाची याद करना है और झंडे का पर्यायवाची याद करना है। किसके लिए, कामदेव का पर्यायवाची याद। और अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने नाम बताए हैं, पुष्प है, मछली है, या झंडा है, या तीर है, ये चारों आपकी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपका आगे बना है। तो यानी एक पॉइंट के साथ हमें और भी देख रहे हैं। तो आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं ना, वो ऐसे प्रश्न आते हैं कि परीक्षक ये पूरा ध्यान रखता है कि एक शब्द से दूसरा शब्द भी इसमें सम्मिलित हो जाए। तो वो ऐसे नहीं रखता कि आपको बहुत ही याद करने, मतलब ये मान लीजिए कि कुल मिला के आपको 40 से 50 शब्दों के पर्यायवाची याद करने, और वो 40 से 50 शब्दों के पर्यायवाची में आपके और 20-30 पर्यायवाची बन जाते हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन करते हैं। तो आपको ये समझना है कि उसके साथ ये भी महत्वपूर्ण है। फिर इसके साथ हमारा शब्द आता है, अब जैसे मान लो शब्द दिया है ये मनसिज, तो ये मनसिज जो शब्द है ये कैसे बना है, शब्द होता है आपका मनस, ठीक है, मनस शब्द के साथ ज लगाया है। अब मनस का मतलब होता है मन, अंतर्मन, और ज माने जन्मा, तो जो अंतर्मन में जन्मा है, तो जो काम की भावना जो होती है वो कहाँ जन्म लेती है, हमारे मन में ही तो जन्मती है। तो मनुष्य के मन में, अंतर्मन में जन्म रहा है काम, तो इसलिए मनसिज ऐसे नाम पड़ा है। तो मनसिज मतलब यहाँ पे हो गया कि वह जो मनुष्य के मन में उत्पन्न हो रहा है, तो मनसिज कामदेव का पर्यायवाची हो गया। काम जो शब्द होता है इसका अर्थ ही होता है काम। अब मतलब अब हम लेते हैं एक अर्थ काम का कार्य से, हम जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमने उसका अर्थ ले लिया, यानी कोई कार्य कर रहे हैं और कोई वर्क कर रहे हैं, जिसे आप अंग्रेजी में समझोगे तो हम उसका अर्थ काम से ले देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये काम शब्द है इसका अर्थ है वासना से, या कहें प्रेम से,
कि अगर हमारे मन में किसी स्त्री के प्रति, अगर हम पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति, स्त्री हैं तो पुरुष के प्रति, जो हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने शब्द को बहुत एकदम सटीक कहा है, ये नहीं कह सकते मैम अगर किसी बच्चे के प्रति मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो क्या वो काम है, वो काम नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो काम का मतलब मैंने प्रेम शब्द लिया है वो स्त्री पुरुष का आपस में, यानी जो दो विपरीत लिंग है, जो एक नेचर ने बनाया है कि ये दो विपरीत लिंग एक दूसरे के लिए, उसी की बात हो रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है। जिसे आप प्रणय, यानी जिससे आप प्रणय निवेदन करते हैं, वही पार्टनर आपका इसमें आएगा काम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से शब्द बना है, इसी में स्मर आपको याद रखना है नाम को। अब ये शब्द है मनमथ, ये बना है मन प्लस मथ, मथ माने मथना यानी बांधने ना, जो आपके मन को बांध देता है तो वो कौन हो गया, कामदेव, ठीक है, याद रहेगा। ऐसे ही शब्द है मनोज, मन ये शब्द बना है, इसमें संधि है मनहा प्लस ज, संस्कृत शब्द मन, तो इसमें विसर्ग संधि है तो इसे ये मनोज शब्द बन जाता है, यानी मन में जन्मा, मन में उत्पन्न हुआ। शब्द आ जाता है मदन, याद रख लीजिएगा, ये आपका एकदम मतलब एक तरह से जैसे हमने कहा कामदेव, तो कामदेव का सीधा सीधा मदन दूसरा नाम हो जाता है, ठीक है। जिसपे मैं बॉक्स डाल रही हूँ ना, उन शब्दों को आपको थोड़ा याद रखना है। ऐसे ही शब्द आता है मार और कंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वो है, मतलब ये समझ लीजिए कि जिसपे मैंने बॉक्स डाला है ऐसे करके बिल्कुल चौकोर वाला, वही है जो आपको रटना पड़ेगा, बाकी सब तो समझ के आपको याद हो जाएंगे ना। अब जैसे यहाँ पे बना हुआ है शब्द है अनग और विदेह और अदेह, ये दोनों कैसे बने हैं, देखो ये शब्द बना है हमारा अन प्लस अंग से। अब इसमें क्या हुआ है, इस अ ने न को पूरा कर दिया है तो ये शब्द हो गया अनग। अन माने नहीं, तो जिसके पास अंग नहीं है मतलब शरीर नहीं है तो वो कौन है, कामदेव। अब कामदेव का अनंत जो नाम पड़ा है वो तब पड़ा है जब कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया था। तो कहानी सुनी होगी आपने कि जब भगवान शिव अपनी साधना में चले गए थे। अच्छा सुनिए कहानी या नहीं सुनी, नहीं पता कितने लोगों को पता है ये अनंतनाथ विदेही कहानी, नहीं पता। कौन सी दुनिया में जी रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग, आपको यही नहीं पता कि हमारे समाज मतलब हमारे सनातन में किस तरह की कहानियां आई हैं। कैसे विचित्र प्राणी हो गए हो आप लोग, पढ़ते क्या हो, कहानियां भी नहीं पढ़ी अगर जीवन में, हाँ क्या पढ़ रहे, चलो सुन लो कहानी भाई। आप देखो इन, आप वही वाली बात आगे कहते मैम आपको कैसे नाम याद है, तो ऐसे ही याद है ना, जो पीछे किससे कहानियां चाहे काल्पनिक ही सही लेकिन आपको पढ़नी तो पड़ेंगी ना, जब ये सारी चीजें देख रहे हैं, साहित्य का हिस्सा होता है ना, आप साहित्य की दुनिया में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नाम कैसे पढ़ा है। तो देखो कहानी ऐसी है कि जब भगवान शिव शिव, अब इसमें ये कहानी 3-4 जुड़ी हुई है। आपको ये कहानी तो पता है कि माता सती भस्म हो गई थी, ठीक है, किस कारण से, क्योंकि उनके पिता ने सती के पति यानी भगवान शिव का अपमान कर दिया था, इस कारण से भस्म हो गई थी। जब सती नहीं रही तो भगवान शिव जो है अनंत काल के लिए साधना में चले गए। जब भगवान शिव अनंत काल के लिए साधना में चले गए थे तो उस समय एक राक्षस पैदा हुआ, उसने तप किया और तप करने के बाद भगवान ब्रह्मा से वर मांगा कि मुझे अमरता का वरदान दे दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं अमर तो नहीं हो सकते, कुछ और मांग लो। तो उसने दिमाग लगाया कि यहाँ पे भगवान शिव की पत्नी तो मर चुकी है, अब तो वो समाधि में बैठे हुए हैं, तो उसने कहा ठीक है तो आप मुझे ये वर दे दीजिए कि मैं भगवान शिव की संतान से मरूं और किसी से न मरूं। अब ये वन मांग लिया उन्होंने, तो सोचा कि भगवान शिव किससे शादी करेंगे, उनकी पत्नी तो मरी गई है, तो अब तो मैं अमर हो गया। अब वो अपने इस भ्रम में उसने क्या करना शुरू कर दिया कि आतंक मचाना, राक्षस हमेशा एक ही काम करते हैं, आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। तो आतंक मचाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद जो देवता थे उनमें खलबली मच गई। अब पहुंचते हैं कहाँ, विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी कहते हैं कि मैं उसको मार तो सकता हूँ लेकिन ब्रह्मा जी का जो वरदान है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो आप जाइए अब कुछ देखिए कि क्या हो सकता है। तो बेचारे इधर उधर घूमे, फिर उन्हें वापस से आए तो विष्णु जी ने उनको बताया कि देखिए माता सती जो है वो पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हैं, अब तुम्हें ये काम करना है कि भगवान शिव को जगाइए और माता पार्वती से उनका विवाह कराइए, अब उतना तब उनको पुत्र पैदा होगा तब जाके ये राक्षस मरेगा। तो फिर उसके बाद देवताओं ने कहा कि भगवान शिव को जगाने का कौन लेगा मोल ऐसे, तो उन्होंने कहा जगाना ही नहीं है, प्रेम ही उत्पन्न करना है ताकि जो साधना कर रही है माता पार्वती उनके पास पहुंचे, ये नहीं जगा के उन्हें फिर याद आ गया अगर सती तो फिर तांडव होगा। तो कहा कि अब भगवान शिव को कौन जगाएगा, तो गए कामदेव के पास, भाई प्रेम भी उत्पन्न करना है तो कामदेव ही जगा सकते हैं। तो कामदेव ने अपने पूरे जितने कहते हैं ना जितने अंत्र मंत्र तंत्र थे वो सब उन्होंने पूरे कर लिए, लेकिन भगवान शिव की साधना वो नहीं तुड़वा पाए। तो अंततः उन्होंने जो पुष्पों का बाढ़ था उनकी तीसरी आंख पे चला दिया। कहते हैं ना आपके आप पढ़ोगे अपने सनातन को तो पता चलेगा कि जो साधनाएं होती हैं वो किस तरह से होती है हमारी। तो भगवान शिव एकदम से अपनी घोर साधना में थे, अब तीसरे नेत्र पर उनका चला दिया। अब जैसे ही तीसरे नेत्र पर बाण लगा
उनकी आंखें खुल गई और क्रोध उत्पन्न हो गया, क्योंकि भाई तीसरे नेत्र को छेड़ना तो बहुत बड़ी चीज थी। तो जैसे ही अग्नि निकली उसमें कामदेव भस्म हो गए। जब कामदेव भस्म हो गए और रति ने रोना शुरू किया, तो भगवान, उनको भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी जल्दी क्रोध आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। तो अब जब वो रोना शुरू कर दिया तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, आत्मा अमर होती है, तो कामदेव जो है उनका शरीर यहाँ पे खंडित हुआ है, पर वो आत्मा स्वरूप तुम्हारे साथ रहेंगे। पर अब बात यहाँ पे हो गई कि आत्मा एक बार मरने के बाद आज तक कभी किसी को दिखाई दी है? नहीं दिखाई दी। और क्या आप आत्मा से कभी बात कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो वहां पे भगवान शिव ने उसको ये वरदान दिया कि तुम अपने पति से बात कर पाओगी और यह आत्मा स्वरूप इस काम को करता रहेगा जो संसार में है। और फिर ये भी पूछा कि अब इनको शरीर कैसे मिलेगा? तो कहा अब ये नस्ल शरीर जो था ये तो खंडित हो गया, अब नया शरीर चाहिए। तो ये पता है ना कब मिला था उनको शरीर? जब यही नहीं पता कि कामदेव भस्म हुए हैं तो क्या पता चलेगा कि तो मैं कहा कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तो रुक्मणी और कृष्ण से उत्पन्न पुत्र जो होगा उस रूप में कामदेव जन्म लेंगे। तो जो कृष्ण और रुक्मणी के पहले पुत्र थे, उनके रूप में कामदेव को अपना शरीर वापस मिला था। तो अब ये कहानी सतयुग के युग की, और सतयुग के युग से और द्वापर युग तक जब कामदेव बिना शरीर के रहे तो उनको ये 3 नाम मिले थे। ठीक है? अनंग यानी जिसके पास शरीर नहीं है, विदेह, वी माने यहाँ पर नहीं से है, देह माने शरीर, तो जिसके पास देह नहीं है, और अदेह, अ माने भी यहाँ नहीं। ठीक है? तो जिसके पास देह नहीं है, शरीर नहीं है, वो कौन है? कामदेव। ठीक है? तो कहानी अगर याद होती तो ये पर्यायवाची भी आपको याद होता, तो इसलिए जरूरी है ये जो पर्यायवाची बने इन्हीं कहानियों से बने हैं। और मैं यही कहती हूँ इधर उधर की फालतू चीजें देखने से अच्छा है गाली गलौच वाली अपने पुराने जमाने की कहानी देख लो। सोर्स आपको बता देती हूँ, अगर इन सब कहानियों को देखना है तो पुराने समय में आपने देखा था जैसे हमारी रामायण है, महाभारत है, इसी तरह से कृष्ण लीला आता था एक, उसी तरह से शिव महापुराण, विष्णु महापुराण। एकता कपूर वाले कुछ मत देखना जो पुराने थे, है ना, क्योंकि एकता कपूर वाले जो है वो आज के हैं, वो काल्पनिक है, वो लिखे रहते हैं। पर जो उससे पहले बने थे ना, तो वो सीरियल हमारे बने थे हमारे वेद और पुराणों की कहानियों के आधार पर, जो कहानी लिखी गई है उनके आधार पर। तो वहां पे आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे, मतलब ये जो देवी देवताओं के नाम है ना, आपको वहां पे याद रहेंगे कि चीजें क्या क्या है। ठीक है? चलो, ये काफी, आज हमारी कहानी बहुत ज्यादा होगी, बहुत लंबा हो गया हमारा ये टॉपिक। हाँ, याद हो गया? चलो, बस ये है कि समय लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन याद हो जाना चाहिए। ठीक है? चलो, यहाँ पे कमेंट लिखा है मैम आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, अनंत कहानी में आजीवन याद हो गया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पर्यायवाची थे। हम लोग वर्तनी पढ़ रहे थे और वर्तनी में आज हम करेंगे आगे। लास्ट क्लास में हमने ह के रूप तक कर लिया था, चलिए अब उसके आगे करते हैं। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है र का संयुक्त वर्ण रूप। कुछ लोग इसको र की मात्रा भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये र की मात्रा नहीं होती है। र कोई स्वर थोड़े ना है जो उसकी मात्रा होंगी, तो ये र का संयुक्त वर्ण रूप है। यानी जब हमारा र किसी दूसरे व्यंजन के साथ मिलकर संयुक्त रूप बनाता है, तब हमारे र के ये विभिन्न प्रकार के रूप बनते हैं। तो हमारे जो र का रूप है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है र का पदेन रूप और एक होता है र का रेफ रूप। अब इन दोनों को लिखने से पहले मैं आपको एक पॉइंट समझा देती हूँ, पहले समझाती हूँ, उसके बाद मैं लिखवा दूंगी आपको कि कैसे लिखना है। तो पहले आप समझ लीजिए। जैसे देखिए कि जब हम बात करते हैं र के रूप की, तो हमारे सामने ना हमें यहाँ से प्रश्न आ जाता है। जैसे शब्द हो गया कृषि, जैसे शब्द है हमारा वज्र, जैसे शब्द है हमारा ट्रक, जैसे शब्द है हमारा वर्षा। ठीक है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे र की ध्वनि यहाँ आ रही है, हमें र की ध्वनि यहाँ आ रही है, र की ध्वनि यहाँ आ रही है और र की ध्वनि यहाँ आ रही है। अब आपने कभी ये सोचा है कि ये 3 तरह 4 तरह से लिखा हुआ है, इन चारों का क्या ये चारों एक ही होते हैं, या ये एक होते हैं तो एक तरह से लिखे होते? तो इसका मतलब ये चारों क्या है? अलग अलग हैं। अब जब अलग अलग हैं तो इनमें अंतर क्या है, तो हमें ये समझना है। तो इनमें अंतर क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे। तो देखो, इसका अंतर समझने के लिए आप देखेंगे तो हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे पहले, वहां आपको इसका अंतर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो वर्ण विच्छेद क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगी शुरू से, पर अभी मैं खुद ही करके बता देती हूँ। ठीक है? तो ध्यान देना पहले कैसे हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे।
वर्ण विच्छेद का मतलब होता है किसी भी शब्द को स्वर और व्यंजन में तोड़ना। तो यहाँ पे हमारा पहले जो व्यंजन है वो क्या है, क है, फिर इसका स्वर है ऋ, ठीक है, तो इसका स्वर ऋ आ जा रहा है, फिर हमारा व्यंजन है मूर्धा श, फिर इसका स्वर जो है वो आ जा रहा है लघु ई, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर वज्र को देखेंगे, तो इसमें हमारा पहले व्यंजन है व, इसका स्वर क्या है अ, फिर हमारे पास व्यंजन है ज, और इसके बाद हमारा आ रहा है र, और फिर उसके बाद हमारा स्वर है अ। अभी ये मत पूछना कि कैसे आया है, जब आप इसे समझ जाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब हम ट्रक का करेंगे, तो यहाँ पे पहले हमारा व्यंजन है ट, फिर उसके बाद हमारा व्यंजन है र, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा स्वर है अ, फिर हमारा यहाँ पे व्यंजन है क और इसका स्वर है अ, ठीक है। उसी तरह से हम वर्षा शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पे पहले वर्ण है हमारा व, फिर इसका स्वर है अ, फिर हमारा यहाँ पे वर्ण है र, फिर हमारा मूर्धा श, फिर हमारा इसका स्वर है अ, ठीक है। तो ये इनका वर्ण विच्छेद है। अब हम इस वर्ण विच्छेद से ही जानेंगे कि कौन सा र हमारा क्या है, ठीक। हम सबसे पहले आते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पूरे शब्द में हमको कहीं पे र नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे ये क्या है, ई है, और यहाँ पे ये क्या है, री है। तो हमें पता चल गया कि जब भी कभी किसी शब्द के नीचे अगर ऐसे लिखा रहेगा और उसमें र की ध्वनि होगी, तो इसका मतलब वह क्या है, हमारा स्वर है, यानी ऋ, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें र कहीं नहीं है। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न ये आया, 4 विकल्प आपको ऐसे दे दिए और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें र व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा शब्द है जिसमें र व्यंजन नहीं है, तो कृषि, ठीक है। अब इसकी जगह अगर कुछ और लिख के दे दिया, जैसे वृत्त लिख दिया या पृथ्वी लिख दिया, आप पहचान लेंगे। दूसरा प्रश्न आपका बना कि इन चारों में से वह वर्ण बताइए, वह शब्द बताइए जिसमें री स्वर का प्रयोग हुआ है, तो उत्तर क्या होगा, कृषि, ठीक है। दोनों ही प्रश्नों का उत्तर कृषि ही होगा, ठीक है। चलो, तो ये हमें पॉइंट समझ में आ गया। तो ये तो हमारा हो गया स्वर, तो हम इसको हटा देते हैं। अब बात करेंगे इन चारों की, इन तीनों की, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हम जो हमारा व्यंजन स्वर के साथ है उनको जोड़ा बना देते हैं, कौन सा किसके साथ पूरा है। तो देखो, ये आ इस व को पूरा करता है, तो ये पूरा हो गया। ये आ हमारे इस र को पूरा करता है, और यहाँ पे ज आधा रह गया। तो ये वाला जो र है, ये हमारा कैसा है, पूरा। पूरा र का मतलब समझ गए ना, यानी स्वर के साथ है। इसमें देखेंगे हम, ये जो अ है क को पूरा कर देता है, ये जो अ है र को पूरा कर देता है, ट आधा रह गया। तो ये वाला र हमारा कैसा है, पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये अ व को पूरा कर देता है, ये आ श को पूरा कर देता है, र यहाँ पे हमारा कैसा रह गया, आधा। अंतर समझ में आ गया आपको। तो हमको यहाँ पे ये बात समझ में आई कि इन तीन में से ये दोनों जो है, इसमें तो जो र है वो र पूरा है, लेकिन र से पहले जो वर्ण है वो वर्ण आधा है। और यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो इसमें हमारा र आधा है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जब किसी वर्ण पे हमारा ये ऐसे ऊपर लगा हुआ होगा, तो इसका मतलब वो र हमारा आधा है। और जिस वर्ण के ऊपर लगा है, यहाँ लगा है ना, तो उससे पहले हमारा लिखा जाएगा और बोला जाएगा, यानी उससे पहले आएगा। तो अब सोचो अपने दिमाग में, जब आशीर्वाद हम लिख रहे थे, तो उसमें यही तो गलती करते हैं ना लोग, कि वो वा के ऊपर र लगता है, लेकिन कहाँ लगा देते हैं, स के ऊपर। और स की ई के साथ लगाने से वो स से पहले आ जाता है, वो आरसीवाद हो जाता है, आशीर्वाद का, ठीक है। तो ऐसे आपको ये पॉइंट समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक। तो हमें ये समझ में आ गया कि यानी जब हमारा र रेफ रूप में होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो र हमारा आधा होगा, और वह जिस व्यंजन के ऊपर लगा है उससे ठीक पहले होगा, और जिस व्यंजन के ऊपर लगा है उसी के स्वर से वो क्या लेगा, उच्चारण लेगा। मान लीजिए, अगर आपकी परीक्षा में कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि वर्षा शब्द में र व्यंजन का उच्चारण किसके स्वर से होगा, तो आप क्या बताएंगे। या आपसे पूछ लिया जाए कि वर्षा शब्द में जो र व्यंजन है, इसका उच्चारण कौन से स्वर से हो रहा है, अ से कि आ से, आ से। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ इसके बाद हम इसके साथ मिला के, यानी ये आ ही इसको उच्चारण प्रदान कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर जो उच्चारण है, अब र को दे रहा है ये थोड़ा, और श को दे रहा है ये पूरा, समझ गए ना। तो ये ध्यान देना, क्योंकि अब वो है किसका, ये इसका है ना, श का। अब देखो, ऐसे समझ लो आप इसे अपने जीवन से। मान लीजिए कि जैसे आप और आपका दोस्त जा रहे हैं मेला देखने के लिए, और आपके साथ आपके पापा हैं, और जो दोस्त है वो अकेला है। अब आप मेले में गए और आपको एक 100 रुपए की बंदूक पसंद आई, और आपका जो दोस्त है उसे भी मतलब आपको नहीं, आपके दोस्त को पसंद आ गई 100 रुपए की बंदूक। अब आपके पास तो 1 रुपया भी नहीं है, और दोस्त के पास 90 रुपए है। अब वो ले नहीं पा रहा, 10 रुपए बचे। तो ये बताइए कि उसमें खुश कौन होगा ज्यादा, आप होंगे कि आपका दोस्त। जिसमें कुछ नहीं होगा वो दोस्त के पास पापा है। वर्ल्ड बैंक
सॉरी, आपके पास पापा है ना, आपके आपके पापा के साथ मैंने लिया है ना उदाहरण। आपके पास कुछ नहीं होके भी आपके साथ क्या है, पापा है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको पसंद आया तो आप कहोगे कि मुझे ये चाहिए, मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा होता है कि आपका जो दोस्त ले रहा है वो कह रहा है भाई तेरे पास 10 रुपए हैं तो मेरे पास नहीं है, तो वो आप क्या कहोगे, पापा इसे 10 रुपए दे दो। तो 10 रुपए दिला दिया, बंदूक उसने खरीदी, लेकिन उस बंदूक पे पूरा अधिकार दिखाओगे अपना, कैसे कहोगे मेरे पापा ना होते, मेरे पापा ना देते 10 रुपए तो तुम कैसे बंदूक लेते। तो अब इस बात को ये समझना है कि अधिकार, अब यहाँ पे ये बताइए कि जो वो व्यक्ति है, जो पापा है, उनके लिए सर्वोपरि कौन है, दोस्त है या आप हो? मतलब ज्यादा महत्व वो किसको देंगे, आपको या आपके दोस्त को? बेटा है ना, तो बेटे को ही महत्व देंगे। लेकिन यहाँ पे बंदूक लेने के मामले में आपको दिख क्या रहा है कि जैसे उन्होंने उसको दिया है, क्योंकि आपने सिर्फ उनसे एक ही डिमांड करी है कि 10 रुपए दे दो इसको, ठीक है, तो आपने उनसे मदद करवाई है, लेकिन जो अधिकार है वो आप ही का है अपने पापा पर। तो यहाँ पे क्या है कि आप ऐसे समझिए कि ये आप हो, ये आपके पापा जी हैं और ये आपका दोस्त है। तो अब इस दोस्त को आप अपने अंडर में ही रखेंगे कि बंदूक जो है वो मेरे पापा ने दिलवाई है, भले ही 90 रुपए उसके हैं, आपके 10 रुपए ही आए, आपका अधिकार है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो ये है ना, इसका अधिकार इसके पास है, अब इसने बस 10 रुपए देकर इसको क्या कर दिया, सहारा दे दिया है, तो इसको पूर्ण सहारा नहीं मिलेगा। जो पूर्ण सहारा मिलेगा वो किसको मिलेगा, जिसका ये स्वर है, तो इसको पूर्ण सहारा मिलता है और इसको थोड़ा सा मिलता है। तो लेकिन फिर भी अगर हमसे किसी ने ये पूछा कि यहाँ पे र को उच्चारण देने वाला कौन सा स्वर है, तो वो आ स्वर ही आएगा। पहले वो अपने बेटे को सहारा देके दूसरे को दे रहा है। अब मान लो वहीं पे अगर भगदड़ मच जाए तो वो पापा क्या करेगा, वो पापा अपने बेटे को तो गोद में उठा लेगा और इसका हाथ पकड़ लेगा, है ना। सहारा तो दोनों को दे रहा है, लेकिन मजबूत सहारा किसको दे रहा है, अपने बेटे को, ठीक है। तो ऐसे ही ये वर्ण काम कर रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखें, इनकी इसी तरह से प्रवृत्ति है, चलते हैं। बात समझ में आ गई ना। चलिए, तो हमको यहाँ पर ये पता चल गया कि जो र ऐसे रेस रूप होता है वो हमारा आधा होता है। अब ये भी हमें समझ में आ गई बात, ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात आती है कि ये भी पूरा है और ये भी पूरा है, तो इसमें अंतर हम कैसे करेंगे ना, फिर इसमें क्या अंतर है, क्योंकि ये दो तरह से, ये तो ऐसे तिरछा हो रहा है और ये वाला जो है इस तरह से लग रहा है। तो इसमें अंतर ये ध्यान दीजिएगा कि जिन व्यंजनों के अंदर खड़ी पाई होती है, ठीक है, उन व्यंजनों के अंदर इसका रूप ऐसा होता है, और जो व्यंजन गोल पैंदी वाले होते हैं उनके साथ इसका रूप ऐसे होता है। क्योंकि अगर गोल पैंदी के साथ हम इसको ऐसे तिरछा लगाएं तो रूप बदल जाने का डर रहता है कि वो वर्ण बदल सकता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे करके लगाते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपका इसमें खड़ी पाई है तो ऐसे तिरछा लग गया, और यहाँ पे ये गोल पैंदी है तो ऐसे लग गया, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा र का पदेन रूप, और कौन सा वाला, ये तिरछा, ठीक है। यहाँ र पूरा होता है, किंतु यह जिस वर्ण के नीचे लगता है वह वर्ण आधा होता है। अब आपको यहाँ ये समझना है कि जब हमने शब्द यहाँ पे लिखा है वज्र, तो देखो ज हमारा आधा है, अब इसको सहारा देने के लिए नीचे लग गया है ये इसके, तो इसने सहारा दे दिया। अब ये वही है जैसे हमने द और ह के लिए पढ़ा था, तो ये नीचे ही है ना। अब इसको पदेन रूप हमने इसलिए बोला है क्योंकि इस व्यंजन के पैर में लगा है। अब आपके दिमाग में मान लो ये चीज़ आई कि मैम पैर में लगने का क्या लॉजिक बनाया है, तो इसका लॉजिक भी मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, जैसे सपोज करिए कि आपका भांजा है, और अगर आपके साथ में वो खड़ा होता है तो आपके कंधे पे आता है, इतना बड़ा है, लेकिन आज उसे फीवर हो गया या वो किसी वजह से चल नहीं पा रहा और आपको कहीं जाना है, तो आप उसको गोद में उठाएंगे, और जब आप उसको गोद में उठाएंगे तो वो आपके सिर से ऊंचा ही निकल जाएगा। तो जो दूसरा सामने से आपने उसको गोद में उठा रखा है और वो आपका जो भांजा है, भतीजा जो भी है, वो ऊपर निकल गया, तो किसी सामने से पूछा जाए कि देखो बताओ इन दोनों में से लंबा कौन है, तो क्या आप ये बोलेंगे कि वो जो ऊपर निकल रहा है वो लंबा है? वो अभी वर्तमान समय में दिख रहा होगा आपको लंबा, लेकिन असल में लंबा कौन है, चाचा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वर्तमान समय में आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये आधा है, अधूरा है, इसको सहारा कौन दे रहा है, र दे रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि ये हमारा आधा और ये हमारा पूरा। ऐसे ही आपने द के रूप बनाए थे, जैसे द आधा और यहाँ पर ये व पूरा, तो आपने इसको ऐसे बनाया, तो ये समझ लीजिए कि व ने नीचे आके इसको सहारा दिया था, तब ये वर्ण आपका बना था ऐसे। इसी तरह से मान लो जब हमने बनाया था, कल हमने देखा था कि जैसे हम द बना रहे हैं, द के साथ य का रूप, य ने ऐसे आके इसको सहारा दे दिया, तब ये द और य का रूप बना, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हम ध लगा रहे हैं, तो हमने ऐसे लिखा, तो हमने ध ने इसको ऐसे नीचे से सहारा दे दिया, तब ये रूप बना हमारा। इसी तरह से ह के साथ था, जब हमारा ह ऐसे आधा था तो उसमें माँ ने अपना रूप मिला के इसको ऐसे बना दिया था, तो ह के साथ जो ब्रह्मा में शुरू आता है वो ऐसे बना हमारा,
ठीक है। इसी तरह से जब हमने पद्मिनी बनाया था तो उसमें आधा द होके उसमें हमने माँ का रूप ऐसे मिला दिया था, तो ये ऐसे बना वर्ण। तो ये सारे वर्ण आपके ऐसे बने हुए हैं, दो मिक्स होके। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वो सहारा दे रहा है उसको, तो इसलिए ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पर ये बात पता चल जाती है कि जो हमारा पदेन रूप होगा, तो ये जिस भी व्यंजन के नीचे तिरछा लगा हुआ होगा वो व्यंजन आधा होगा और ये र पूरा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, उदाहरण लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें लिखिए, यह खड़ी पाई वाले व्यंजनों के साथ, यह खड़ी पाई, इसमें लिखना है यह खड़ी पाई वाले व्यंजनों के साथ इस प्रकार लगता है। लिख लो इस प्रकार, ऐसे देखिए, सामने देखिए। ठीक है, यह खड़ी पाई व्यंजनों के साथ इस प्रकार लगता है, डैश लगाकर उदाहरण में लिख लो। जैसे वज्र, प्रकाश, ग्रह, और लिख सकते हो जैसे क्रम आदि। समझ गए ना? अब देखो दूसरे में लिखो, यह गोल पैंदी। अब गोल पैंदी लिख के ना, अब खड़ी पाई तो आपको समझ में ही आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दे देती हूँ गोल पैंदी, जिसमें आप लिख सकते हो जैसे ट, ठ, ड, ठ। ठीक है, छ भी आता है, हमारा छ भी आ जाता है, ये भी गोल पैंदी में आता है। ठीक है, तो यह गोल पैंदी के साथ इस प्रकार लगता है। जैसे उदाहरण में लिख लीजिएगा, जैसे ड्रेस, ट्रक, जैसे राष्ट्र आदि। जैसे लिखते हैं हम ड्रम, ड्राइवर आदि, ये सब लिखते हैं। समझ में आ गया? अब जो र का रेफ रूप लिखा हुआ है, इसमें लिखो, देखो यहाँ तक ये दिया हुआ है ना, ये र पूरा होता है, इसके दो रूप लिखवाए ना मैंने, पहला रूप और ये दूसरा रूप। ये आ गया ना, पदेन रूप हम देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें तो ये वाला आ गया, ठीक है, और इसमें ये वाला आ गया, तो ये भी र पूरा ही है ना इसमें। जी बिल्कुल, दिमाग कहाँ था? अभी ट्रक का ही उदाहरण दिया हुआ है इसमें। ठीक है सर, दिख रहा है ना? तो रफ कॉपी पे क्यों नहीं लिखा ये? जब मैं बोलती तभी लिखते। चलो ठीक है, आगे देखो, र का रेफ रूप, इसमें लिखो, यह र, इसके नीचे हल लगा लेना, यह र आधा होता है। ठीक है, रेफ रूप वाला एक ही तो है हमारा आधा, रेफ रूप जैसे हमने बोला है, यह र आधा होता है। ड्रेस के आगे क्या लिखा था? ट्रक लिखा था ना, है ना? उदाहरण में हाँ ट्रक लिखा था। ऑनलाइन में पूछ रहे हैं साहब, ड्रेस के आगे क्या था? ड्रेस के आगे ट्रक लिखा हुआ था, ट्रक। फिर लिखा हुआ था राष्ट्र। ठीक है, ठीक है, फिर ड्रम या ड्रेस, जो भी आगे। चलो, तो ये देख लेना क्या लिखा आपने। हमने लिखा कि यह र आधा होता है। ठीक है, यह पूर्ण विराम लगा के लिखिए, यह अपने बाद वाले, यह अपने बाद वाले वर्ण पर जाकर जुड़ जाता है। यह अपने बाद वाले वर्ण पर जाकर जुड़ जाता है। यह अपने बाद वाले वर्ण पर जाकर जुड़ जाता है, पूर्ण विराम लगाकर लिखिए। उदाहरण जैसे ये हटा देते हैं इसको, जैसे लिखिए वर्ग, गर्मी, कार्य, वर्षा,
धार्मिक, वर्ग, गर्मी, कार्य, वर्षा, धार्मिक, ठीक है, आदि। अब यहाँ पे समझ लीजिए, ये यहाँ पे हमारा जो र लगा है रेफ रूप, इसका उच्चारण कहाँ होगा? यहाँ, ग से पहले, ठीक है। यहाँ पर गर्मी में लगा हुआ है, ठीक है, हमने बड़ी ई लिखा है तो बड़ी ई के साथ यहाँ पे लगाया है, इसका उच्चारण होगा कहाँ? यहाँ होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कार्य इस पे लिखा हुआ है तो इसका उच्चारण यहाँ होगा। अब देखो जैसे वर्षा है, अगर वर्षा में मान लो आपने इसको ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसका जो प्रयोग करेंगे वो स्वर पर ही करेंगे, क्योंकि स्वर ही इसको क्या कर रहा है? उच्चारण दे रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। और हमें पता है इसका उच्चारण कहाँ होगा? अब जैसे देखो धार्मिक है तो इसमें ये ई आया और फिर उसके बाद ये आपका यहाँ पे रेफ रूप बना, ठीक है। तो इस तरह से रेफ रूप में लिखते समय भी आपको ध्यान देना होगा। बात समझ में आ गई? चलो, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है, नोट में जो लिखा है समझ जाओ इसको। री की मात्रा का प्रयोग र वर्ण। अब र वर्ण का प्रयोग हमारा त्र में भी होता है, श्र में भी होता है। तो इस कौन सा छूट गया? अच्छा, इसमें रह गया है पॉइंट। चलो, तो पहले इसको तो समझ लो, उसको वापस कर दी। तो जो नोट लिखा हुआ है इसको देख लो, यहाँ पर केड़ी की मात्रा का प्रयोग र वर्ण के साथ नहीं होता है, ठीक है। क्या छूट गया भाई? र का ऊ के साथ नहीं ना। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट हमारे लेखन में हमको दिक्कत करता है ये, कि जो र हमारा व्यंजन है उसके साथ जब हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो दूसरी तरह से बनता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम जब क के साथ ऊ का प्रयोग करते हैं तो हम इस तरह से लगाते हैं। अब कोई भी व्यंजन उसके साथ नीचे ही लगाते हैं, लेकिन र में हमारा जो ऊ है वो दूसरे तरीके से लगता है। अब जब दूसरे तरीके से लगता है तो यहाँ पे हमारे छात्र ये भी नहीं फर्क कर पाते कि इसमें छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, यानी लघु और दीर्घ स्वर का हम यहाँ पे पहचान नहीं कर पाते। और अक्सर हम लघु की जगह दीर्घ और दीर्घ की जगह लघु का प्रयोग कर देते हैं और हमारी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो हमारा र है उसके साथ ऊ का प्रयोग कैसे होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि ये हमारा र, इसके साथ अगर हमारा लघु आता है तो इसका रूप हमारा बनेगा ऐसे, ठीक है। और अगर हमारा दीर्घ ऊ आएगा इसके साथ, जैसे दीर्घ ऊ आया है तो इसका रूप बनेगा ऐसे। तो ये आपको दोनों को ध्यान में रखना है। अब ऐसा हो सकता है कि मैंने अभी आपको यहाँ समझाया और फिर 10-5 दिन बाद आपको फिर से वैसे ही लगने लगे कि अरे कौन सा बताया था छोटा और कौन सा बड़ा बताया था बड़ा। तो इसके लिए आपको मैं एक कहानी बना देती हूँ यहाँ पे, जैसे कहानी से याद हो जाता है जल्दी। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये रखा और यहाँ पे हमने ये रखा, तो हमको ये पता है कि छोटे ऊ की मात्रा ऐसे होती है और बड़े ऊ की मात्रा कुछ ऐसे होती है, ठीक है। तो जो ये बड़े ऊ की मात्रा है, यानी जो बड़ा ऊ है, ये अपने आप को र के साथ भी वैसे ही रख रहा है, भले ही नीचे ना लगा के उसके बगल में लगा रहा है, लेकिन वो उसको ऐसे ही रख रहा है। तो यानी जो बड़ा भाई अपनी मनमर्जी कर ले रहा है और बेचारे छोटे भाई को अपने रूप के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ से याद रख लीजिएगा कि भाई बड़ा भाई जो है वो जस का तस रहता है, छोटे को नहीं करना पड़ता है, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे बहुत सारे छात्र जो ये छोटा ऊ है हमारा र के साथ, इसको बड़ा समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये आता है कि बड़े के साथ ऐसे लगा हुआ है ना, ये इस पे हूबहू इसको देखते हुए, तो ऐसे सोच लेते हैं कि शायद ये वाला बड़ा ही है, क्योंकि बड़े में ही ऐसा रूप देखने को मिलता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐसे थ्योरी बनाएंगे अपने दिमाग में तो गलत हो जाएगा। तो इस थ्योरी को ना करेक्ट कर लो ताकि गलत ना हो। करेक्ट कैसे करना है कि आप ये जानते हो कि ये जो बड़ा ऊ है ये हमारा एक बार छोटा फिर दोबारा से छोटा मिलकर बना है। तो आप ये जान लीजिए कि इस छोटे की मात्रा एक ये भी है। तो जब ये अपना रूप बनाता है तो एक बार वास्तविक रूप में और एक बार मात्रिक रूप में आके क्या बना देता है? बड़ा बना देता है। तो इससे अपने दिमाग में ये थ्योरी बना लो कि ये जो मात्रा है ये छोटे की ही है। तो छोटे की ही है मात्रा, तो जब भी प्रयोग होगा वो छोटे के रूप में ही होगा। अब जब इतना पढ़ा है तो कुछ शब्दों में याद कर लो कैसे लिखना है। जैसे आपका शब्द होता है करुण, हमेशा के लिए याद करो जहां पर भी देखो तो आंख बंद करके क्या लगाना है? छोटा ऊ लगाना है, ठीक है। उसी तरह से शब्द याद रखो पुरुष, जब भी आप पुरुष शौचालय में जाओगे दिखेगा बड़ा, ठीक है, पर वो गलत होता है। पूरा हिंदुस्तान गलत लगा रहा है, पुरुष बना दे रहा है उसको, है क्या? पुरुष, ठीक है। हाँ, तो अगर जैसे कभी जाओ और मान लो आपके पास कभी मार्कर वगैरह हो ना तो उसको करेक्ट कर देना। मैं अगर कभी जाती हूँ ना तो मैं अक्सर कर देती हूँ, मेरे पास पेन रहता है तो मैं उसको क्रॉस करके इसको ऐसे बनाओ, जहाँ भी होता है मैं टुकती जरूर हूँ। लेकिन वही है ना कि लेखन का काम कौन करते हैं? साधारण से लोग करते हैं। तो ये जिम्मेदारी उस अधिकारी की है जो वो काम करवा रहा है कि करेक्ट क्या होगा उसको करेक्ट कराने की।
इसीलिए, और क्योंकि बचपने में हमको इसमें गलतफहमी होती है तो इसी के चलते में हम इसको कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से शब्द है गुरु, हमेशा याद रखना, गुरु में दोनों ऊ हमारे क्या होंगे, छोटे ऊ ही होंगे, बड़ा नहीं बनाना है। एक शब्द आता है हमारा गुरुपदेश, ये वर्तनी लिखने के लिए आता है, इसमें बड़ा होता है। अब इसमें बड़ा क्यों हुआ है, संधि के कारण, क्योंकि हमारी संधि में गुरु प्लस उपदेश, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलकर क्या बना देते हैं, बड़ा ऊ बना देते हैं, इसलिए गुरुपदेश में बड़ा हो जाता है। तो ये वर्तनी में ये आती है। अब जब बच्चे इसको सीखते हैं तो इसको गलत करने लग जाते हैं, तो गलत नहीं करना, ध्यान रखना है, ठीक है। समझ गए पवन, ये याद रखना, ठीक। चलो, अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, मान लो हम शब्द लिख रहे हैं रूप, अब वैसे ही आता है रुपया, आता है शब्द, तो रुपया में भी हमारा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब जैसे करुण, तरुण, वरुण, गरुड़, जितने भी शब्द आएंगे सब पे क्या होगा, हमारा छोटा रहेगा, ठीक है। ये याद रखना है, कुछ शब्द हैं जो आपको वर्तनी में भी और जब आप कहीं लेखन करेंगे तो वहाँ पे भी गलती करते हैं। और याद रखना, अगर आपने ये गुरु कर दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा चालबाज, ठीक है। संस्कृति भिन्नार्थक में ये शब्द आता है तो इसका अर्थ चालबाज हो जाएगा, जबकि आप गुरु का मतलब, जब आप ये प्रयोग करें इसका अर्थ चालबाज के रूप में। नहीं, देखो मैंने आपको बता दिया, इस गुरु का अर्थ होता है चालबाज, ठीक है। उस गुरु का मतलब है शिक्षक। अब आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे कि मैं आज अपने गुरु से मिला, तो कौन सा लगाओगे, ऊपर वाला यानी छोटा हूँ, क्योंकि मैं गुरु से मिला मतलब शिक्षक से, या कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे ऐसा वाक्य प्रयोग करें कि मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त पूरा गुरु है, ठीक है। तो वहां पे जो आपने गुरु, वहां बड़े होगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त पूरा चालबाज है, तो आप वहां पे चालबाज शब्द का प्रयोग करें तो आपने वहां पे गुरु शब्द का प्रयोग किया। तो ये अंतर होता है, ये हमको पता होता है क्योंकि हम अर्थ के साथ प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हम सही लिख रहे हैं। अब मान लो हमने ऐसे लिख दिया, इनसे मिलिए ये हमारे गुरु हैं, या हमारे ये गुरुदेव हैं, वहां पे कहते हैं इनसे मिलिए हमारे चालबाज देव हैं, तो फिर ये बात उस तरह से हो जाता है ना, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। चलो, अब इसके बाद आते हैं हम, ये था अभी जो हमने पढ़ा, ये था हमारा लेखन में, ठीक है। अभी तक हम वर्णों के लेखन में सावधानी पढ़ रहे थे। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो हमारे वर्ण है, उच्चारण में हमें कहाँ पर क्या गलती हो जाती है हमसे, तो वो ध्यान देना है। देखो, उच्चारण के मामले में हम हिंदी भाषा में ये कहते आए हैं कि हमारी हिंदी भाषा में हमेशा जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। लेकिन हमारी हिंदी में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें हमारे छात्रों को एक भ्रम होता है कि इसमें क्या लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है ये स्कूटर लिखा हुआ है, तो इसको बहुत सारे लोग स्कूटर पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग इसको स्कूटर पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसको स्कूटर पढ़ते हैं। तो इसमें यहाँ पे इस शब्द में क्या है, भ्रम है। तो दरअसल ये हमारा जो शब्द है स्कूटर है, ई नहीं लगाना, स्कूटर। स जो है आपका बहुत छोटा है, क्यों छोटा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स आधा है, फिर हमारा क व्यंजन है और इसके बाद इसका स्वर है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आधा है, तो इसकी जो ध्वनि है वो पूरी नहीं बनेगी। कैसी बनेगी, ये कम बनेगी, ठीक है। लेकिन जो ये ई की ध्वनि आपको यहाँ पे आ रही है, ये अनायास ध्वनि आ रही है। तो अगर मान लो जैसे आप बोलते जा रहे हो कि स्नान करना है, तो ई हमें लग जाता है, वो स्नान होता है, आपको ई अपने होठों पे लाना ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि आप ये कहें कि मैम बचपन से ऐसा उच्चारण हो गया है कि हमें समझ में ही नहीं आता, ई आ ही जाता है, तो अब जब आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी कि अब हम, मान लो मैंने अगर बोला कि स्नान लिखो या मैं कहूँ कि स्थाई लिखो, तो वहाँ पे जिनको लेखन में प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे उनका पैन रुकेगा कि यहाँ पे अब ई लगाऊं कि ना लगाऊं। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ई अगर आ भी रहा है तो हमको उसे नहीं लिखना है। तो वही पॉइंट हम यहाँ पे बताएंगे। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पहला पॉइंट है कि यदि जो हमारा दंत स है, और ऐसा ये किसके साथ होता है, सिर्फ हमारे दंत स के साथ होता है, ठीक है। तो स के बाद क से लेकर म तक, और ये क से लेकर म तक कौन से वर्ण हैं, और आपने याद किया होगा, दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलता होगा तो स्पर्श व्यंजन तुरंत पता चल गया। तो क से लेकर म तक में से कोई भी व्यंजन अगर आए तो उच्चारण में स से पहले ई की ध्वनि का भ्रम हो जाता है, ठीक है। यानी जब हमारा दंत स आधा होगा
और इस आधे दंत स के तुरंत बाद स्पर्श व्यंजन में से कोई सा भी वर्ण होगा तो हमें ई की ध्वनि का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, जबकि वहां ई उपस्थित नहीं होता और इसके आगे अ की ध्वनि भी नहीं लगाई जाती। अब इसमें गलती क्या होती है, देखो जो हरियाणा के छात्र हैं या हरियाणा के लोग, ठीक है, छात्र कहाँ, लोग भी गलती करते हैं, तो वो ई की ध्वनि उनके नहीं होती, उनके लिए जो स्कूटर है वो स्कूटर है, स्कूल है, ठीक है, तो वहां पे वो स का प्रयोग पूरा करते हैं, लेकिन पूरा स उत्पन्न हो ही नहीं रहा वहां। लेकिन अगर हम इधर चले जाएं पूर्वी क्षेत्र की तरफ, बिहार, इलाहाबाद की तरफ, तो ये उससे पहले अ लगा देते हैं, तो वो स्कूटर हो जाता है, स्कूल हो जाता है, अस्थाई हो जाता है, ठीक है। अब मान लो जैसे हम अगर स्थाई शब्द की बात कर रहे हैं तो बोलते हैं अस्थाई, और अगर उनको अस्थाई शब्द के बारे में बोले तो बोलेंगे अस्थाई, और फिर अस्थाई, तो यह कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हम चाहे किसी भी इलाके के, और जो खड़ी बोली के हैं वो पूरा ई उच्चारण करते हैं, तो हम मतलब तीनों ही पट्टी जो है वो गलत उच्चारण कर रही है। आपको क्या करना है, ना तो ई लगाना है, ना पूरी तरह से स बोलना है, और ना आ लगाना है, तो हमें ध्यान रखना है आधा स है, तो कैसे उच्चारण करेंगे हम, मेरे साथ दोहराने की कोशिश करना, स्कंद। आपको अगर ई उत्पन्न भी हो रहा है तो इतना धीमे बोलो कि मुंह से ना निकले, तो इससे आपको वो स्पष्ट सुनाई देगा, जैसे स्कंद, तेज, स्नेह, पंज, स्फूर्ति, स्थान, मारक, कूप, कूल, थाई, स्तुति, स्पर्श, स्नान, ठीक है। तो ये आपका सही उच्चारण है। और इसमें ये होता है कि हम जैसे धीरे बोलते हैं ना, तो हो सकता है कि ऑनलाइन वाले छात्रों को वो शब्द पूरा सुनाई ना दे रहा हो, क्योंकि मैंने माइक में ये चीज देखी है कि कैमरा पकड़, मतलब ये जो माइक है ये पकड़ ही नहीं पाता उस चीज को। जैसे हम ई को कम बोलते हैं, जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो ये माइक है जैसे ही यहाँ पर ई की ध्वनि वाले को साउंड कम करते हैं तो जो श है उसकी ध्वनि को भी नहीं ले पाता है ये। तो वहां पे अगर जैसे मैंने स्कंद बोला है तो उनको सिर्फ कंद सुनाई दे रहा होगा, तो ऑनलाइन में अगर आपको ये कंद सुनाई दे रहा है तो आप समझ लो कि वहाँ पे श हम बोल रहे हैं, तो ये माइक की प्रॉब्लम है। क्योंकि ये मुझे कब पता चला था, जब मैं ऑडियो क्लासेस बना रही थी आपके लिए, तो मैंने जब बोला उसके बाद मैंने सुना, तो मुझे वहाँ पे मैंने बहुत बार प्रयास किया, अगर मैं पूरा बोलती हूँ, स्कंद बोलती हूँ, तो ई साउंड लेना ही पड़ता है, तब जाके वो उसको सुनाता है, तो सही उच्चारण जो है वो नहीं आ पाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इस शब्द को बोल रहे हैं, और मान लो जैसे आप स्कंद बोल रहे हैं, तो आप ई की ध्वनि को ऐसे उच्चारित करिए कि वो आपके मुख में ही रह जाए, तो फिर आपका उच्चारण सही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि जब हमारा दंत, अच्छा यहाँ पे हमें सुनाई दे रहा है ई, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमें ई नहीं स्पष्ट आता है, जैसे स्याही है, स्या, और हम पूरा सा भी नहीं बोल रहे, स्याही, या जैसे स्लाइस या स्लेट, सा जो है हल्का हमारा उत्पन्न हो जा रहा है, तो ये तब होता है जब हमारा दंत सा हो, इसके बाद य से लेकर ह तक, यानी अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है, तो दोनों दिए होते हैं, तो उसके बाद स की ध्वनि स ही उत्पन्न होती है, जैसे स्याही, स्लेट, स्लाइस, स्लिप, ठीक है। अब इसमें एक तीसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पे कभी कभी हमें एक और पॉइंट पे भ्रम होता है कि जिन शब्दों में हमारा दंत स, आधा दंत श, इसके बाद व व्यंजन आ जाता है, तो वहां हमें इस स के बाद ऊ ध्वनि होने का भ्रम उत्पन्न होता है, इसमें भी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो ये दरअसल सुनाई देता है, वो क्यों सुनाई देता है, हमारे मुख के बग के कारण। बग समझते हो ना, कंप्यूटर में जिसे कहते हैं कि कुछ काम करते हुए कोई गलती रह जाती है, तो ऐसे ही हमारे मुख में भी हम जब उच्चारण कर लेते हैं उसके कारण गलती होती है। कैसे, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। ये होता है हमारा दंत स, तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करिएगा, फिर दोनों का मिक्स करिएगा, तो आपको इस पर समझ में आएगा। हम बोलते हैं स, तो हमारी जो जीभ का अगला भाग है वो दांत की जड़ को छूकर इस स का उच्चारण कर रहा है, तो हम बोलते हैं स। लेकिन फिर जब हम बोलते हैं व, तो व हम कैसे बोलते हैं, तो व के लिए हमारे ऊपर के होठ और नीचे के जो दांत हैं वो ऊपर के होठों के नीचे आते हैं, और ये हमारा जो मतलब वो सॉरी ऊपर के दांत और नीचे का होठ जो है राउंड होता है, तो हम बोलते हैं व, ठीक है। तो जब हम व बोलते हैं तो अब होता क्या है कि हम इनके बीच में कोई स्वर नहीं लगा रहे, तो जैसे ही हम दंत स के तुरंत बाद व का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की स्थिति ऐसी बन जाती है कि ऊ की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, और उसे हम चाह के भी नहीं रोक सकते। तो जैसे हम लिखते हैं ना स्व, तो ये स्व जो है आता है, तो इसमें हमें ऊ की ध्वनि सुनाई देती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हम स्व शब्द लिखेंगे तो वो आपका ऐसे होगा, भले ही आपको ऊ दिख रहा है, आप यूं नहीं लिखेंगे स्व ऐसे करके, तो जब, क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे तो ये शुभ पूरा आएगा, तो और लेकिन हम बोल रहे हैं स्व, तो आप समझ जाइए कि भले ही ऊ यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है लेकिन वहां पे आधा स और व है। तो जैसे शब्द बनते हैं हमारे स्वागत, स्वभाव, स्वास्थ्य, स्वर्ग, स्वार्थ, स्वांग, स्वचालित, स्वप्न, स्वाभाविक आदि,
ठीक है। तो इस तरह के शब्दों को लेखन करते समय, इनका उच्चारण करते समय आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, तो अब टाइम हो गया, टाइम हो गया, तो चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोगों को छोड़ देती हूँ मैं।